आम जूस शरबत आम में। अमराई नाम गांव कई सालों से आम के बगीचे के लिए प्रसिद्ध था। उस गांव में हर एक आदमी को आम का बगीचा रहता है। वहाँ के बगीचे में बैगनपल्ली, स्वर्णरेखा, केसर आम, तोतापल्ली ऐसे कई प्रजाति के आम पकते थे। वहाँ पके हुए आम बहुत ही अद्भुत थे। अपने राष्ट्र के चारों कोने तक वहाँ से आम का सप्लाई होता था। वहाँ के किसान आमों को टोकरों में रखकर बगीचे के आगे रोड के बाजू में बेचते थे। वैसे मुन्ना करके एक बूढ़ा भी अपने छोटे से आम के बगीचे को बड़े प्यार से देखता था। उसके बगीचे में उगे आमों को गांव में बड़ा नाम था। आम का सीजन आता तो गांव वाले सभी लोग उससे मुन्ना बाबा, तुम्हारे बगीचे के आम बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे रहते हैं, ऐसे तारीफ करते थे। इस बार फल तो बहुत लगे थे, लेकिन कोई ज्यादा खरीद नहीं रहे थे। मुन्ना बाबू मन में, इस साल अपना धंधा पूरा ठप है, आम तो वैसे ही है पर आम कोई खरीद नहीं रहा है करके सोचकर दुखी हो रहा था। ऐसे ही एक दिन मुन्ना बाबू का नातू रॉकी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके छुट्टियां मनाने के लिए अपने दादा के पास आता है। दादा को सोच में डूबा हुआ देखकर, क्या हुआ दादाजी, इतने मायूस लग रहे हो, ऐसा पूछता है। तो मुन्ना पूरी बात विषय उसे बताता है। रॉकी बहुत सोचकर, दादाजी इस आम से बढ़िया आम शरबत बनाओ, ऐसा बताता है। बाबू, आम शरबत क्या, कैसे बनाते हैं बेटा करके पूछता है। तो रॉकी, कुछ नहीं दादाजी, आम को छोटा छेद करके उसमें आम का बीज निकाल कर जूस करके उस जूस को आम में भर कर देना है, बस और क्या है, ऐसा बताता है। बस मुन्ना बाबू को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले ही दिन बाबू आम शरबत बनाना शुरू करता है। उस आम शरबत के स्वाद से उस गांव के सभी लोग आकर उसे टेस्ट करते हैं। एक आदमी, वाह बाबू, ये आम शरबत तो बहुत ही अलग और बढ़िया है, बहुत टेस्टी भी है, ऐसा कहता है। तो और एक, सच में बहुत ही बढ़िया है बाबू, मैंने आज तक ऐसा नहीं पिया है। अब बाबू का धंधा अच्छा चल रहा था तो बाजू में ही एक फलों का व्यापारी महेश करके एक आदमी, उसे बहुत ईर्ष्या होती है। वो सोचता है कि कुछ भी करके इस बाबू के धंधे को चौपट करना होगा करके ठान लेता है। और उस दिन रात को बाबू के बगीचे के आमों के बीच में उसके पास के बहुत ज्यादा पके हुए आमों को उसमें रखता है। अगले दिन बाबू रोज के जैसे सबको जूस बनाकर देता है। वो पीकर गांव के सभी लोग अजीबोगरीब तरीके से देखने लगते हैं। एक आदमी, क्या हुआ बाबू, आज रोज के जैसे टेस्ट नहीं है, ऐसा कहता है। बाबू तुरंत एक फल लेकर टेस्ट करता है। टेस्ट में फर्क था। बाबू को पता चल जाता है कि किसी ने उसके साथ में षड्यंत्र किया है। पर वो ज्यादा कुछ जल्दबाजी ना करते हुए ठंडे दिमाग से आराम से काम करने की सोचता है। वो तुरंत ही लोगों से, आज फ्री में आम शरबत बांटता हूँ, सभी लोग टेस्ट करके बताओ, ऐसा कहता है। सभी को सुबह से ही आम शरबत देना शुरू करता है। उस दिन शाम को गांव के सभी बड़े लोग बाबू के दुकान पर आते हैं। सबको बाबू ठंडा स्वादिष्ट आम शरबत देता है। वो पीकर गांव के बड़े लोग, अरे वाह कितना बढ़िया है करके तारीफ करते हैं। ये देखकर महेश भी वहाँ पर आता है और वो भी आम शरबत पीता है, लेकिन उसे डर सा महसूस होता है कि अब क्या होगा। ये देखकर बाबू हंसते हुए, ये फल थोड़े पके हुए हैं, फिर भी स्वादिष्ट ही रहते हैं, पर साफ ताजो फलों से तैयार किए गए तो स्वाद अलग ही रहता है, ऐसा कहता है बाबू। महेश उनकी बातों से सिर झुका लेता है और अपनी गलती मान लेता है। बाबू उसको माफ कर देता है। अब वो गाँव आमों के लिए ही नहीं, मुन्ना बाबू के आम शरबत के लिए भी फेमस हो गया था।